नमाजी हजरात अक्सर ये शिकायत करते हैं कि रुकू में जाते हुए या सजदे से वापस क़याम के लिए आते हुए उन्हें कमर में दर्द या अकड़ाव होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी वर्जिशें बताऊंगा जिसको अगर आप करेंगे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी कमर की दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी और नमाज में रुकू सुजूद के दौरान आपकी कमर बिल्कुल इंशाल्लाह पेन फ्री रहेगी। सबसे पहले वर्जिश के लिए आपको चाहिए कोई नरम सरफेस। आप अपने बिस्तर पे कर सकते हैं, बेड पे कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है कि आपने इस पोजीशन पर लेटना है और इस वर्जिश के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपने लेट के अपने पाँव को इस पोजीशन में उठाना है, हाथ इस पोजीशन में उठाना है और रोक के रखना है। ये पहला स्टेप है और इसको आपने 30 सेकंड के लिए रोक कर रखना है। इससे हो ये रहा है कि हमारे जो कोर के मसल्स हैं, पेट के मसल हैं, लोअर बैक के मसल हैं, वो टाइट और स्टिफ हो रहे हैं। 30 सेकंड तक आपने ये रोक के रखना है। ये वार्म अप है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फर्ज करना है कि आपकी कमर के नीचे या तो कोई टिश्यू पड़ा है या कोई ऐसी चीज पड़ी है जिसको आप दबा के रख रहे हैं। कोई रुमाल पड़ा है आपकी कमर के नीचे, आपने उसको दबाया है। अब ये कमर ऐसे दबी रहनी चाहिए, हाथ आपके इधर है। अब आपने अपनी दाईं टांग को, राइट लेग को स्ट्रेट करना है, नीचे नहीं लगाना, सिर्फ ऐसे सीधा करना है और लेफ्ट वाले बाजू को सीधा करना है। ये फिर इसे वापस लेके आना है, फिर लेफ्ट लेग को सीधा करना है, राइट वाले बाजू को पीछे लेके आना है, फिर ये करना है। और ये करते हुए मुसलसल आपका पेट टाइट तब रहेगा अगर आप जहन में ये सोचेंगे कि आप पीछे पड़े टिश्यू को दबा रहे हैं, रुमाल को दबा रहे हैं। तो अपनी कमर से दबा के रखना और इस पोजीशन पे आपने इसको मूव करना। ना बाजू पूरा नीचे लगे, ना टांग पूरी नीचे लगे, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी थोड़ी ये मूव होगी। इस वर्जिश को आपने हर नमाज के बाद 5 से 6 दफा करना है ताकि आपके कोर के मसल्स एक्टिवेट हो। और अगर आप इससे भी ज्यादा आसानी चाहते हैं तो आप कोशिश करें सुबह शाम आप 15-15 मरतबा कर लें। 15 मरतबा एक साइड पे, 15 मरतबा 2 साइड पे। सुबह उठे, नमाज से पहले आपने बेड पे कर लिया, रात सोने लगे, ईशा के बाद आपने बेड पे कर लिया। पहली वर्जिश ये है। दूसरी वर्जिश के लिए आपने अपने घुटनों को इस तरह फोल्ड कर लेना है। दोनों पाँव के दरमियान में फासला होना चाहिए, पाँव बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अब आपने करना है, ये हाथों को ऐसे अपने बिस्तर पर रखना है और अपनी कमर को, हिप को ऐसे ऊपर उठाना है। ऊपर उठाएंगे, आपके हिप के मसल टाइट सख्त हो जाने चाहिए। इस पोजीशन में इधर रोक के रखेंगे 2 से 3 सेकंड, फिर वापस नीचे आ जाएंगे, फिर उठाएंगे, रोक के रखेंगे 2 से 3 सेकंड, फिर नीचे आ जाएंगे। इससे आपकी स्पाइन के मसल्स, रीढ़ की हड्डी के पट्टे मजबूत होंगे, साथ ही साथ आपके हिप के पट्टे मजबूत होंगे। हिप के पट्टे जितने मजबूत होंगे आपकी रीढ़ की हड्डी को उतनी ही ज्यादा बेहतर सपोर्ट मिलती है। तो इस वर्जिश को भी आपने या तो हर नमाज के बाद 5 से 6 मरतबा कर लें या आप सुबह शाम 15 दफा सुबह, 15 दफा शाम कर लें। ये बिल्कुल सीधा लेट के वर्जिश होने वाली थी। अब जो नेक्स्ट वर्जिश है इसके अंदर आपने इस पोजीशन पे आना है। ये इस पोजीशन पे आप आएंगे, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, मुंह नीचे की तरफ ना हो, मुंह हल्का सा सामने हो, बिल्कुल सीधा भी ना हो, थोड़ा सा ऐसे नीचे, यानी कि सामने आपने नीचे की तरफ देखना है। अब आपने क्या करना है, कमर को हिलाए बगैर अपनी राइट लेग को ऐसे सीधा करना है। ये अब ये जो आपका अंगूठा है, जो आपका बेड है, बेड के साथ लगा रहना चाहिए। अंगूठा पूरा नहीं उठेगा, इधर लगा रहना चाहिए। पेट आपने अपना टाइट रखना है ताकि आप फिसल के गिरे ना। फिर वापस आएंगे, फिर ऐसे लेके आएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर ऐसे लेके आएंगे। टांग सीधी रखनी है, ऐसे नहीं लेके जानी, इधर रखनी है। बेड के साथ साथ आपने टांग रखनी है, जमीन के साथ साथ टांग होगी, आपका एंगल ठीक रहेगा। ऊपर करेंगे तो कमर के अंदर आर्च आ जाएगी जो कि आपके लिए नुकसानदेह। इस पोजीशन में आप करेंगे और दोनों टांगों को आपने करना है। बहुत ही आसान वर्जिश है। इससे आपको कोर के मसल में स्टेबिलिटी आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है और रीढ़ की हड्डी और कोर जितनी स्ट्रेंथन होगी उतनी आपकी दर्द की शिद्दत कम से कम आ जाएगी। सेम हर वर्जिश का फार्मूला तकरीबन सेम ही है कि आपने हर नमाज के बाद 5 से 6 मरतबा कर लें या आप सुबह शाम 15-15 मरतबा कर लें। लास्ट एक्सरसाइज है कि हमने अपनी रीढ़ की हड्डी को नरम और लचकदार रखना है। उसके लिए आपने क्या करना है, इसी पोजीशन में रहना है। इसको कहते हैं कैट काउ पोज। सबसे पहले आपने इस पोजीशन में अपनी कमर को, अपर बैक को इस तरह से राउंड करना है और नीचे से आपने आगे को आना है। ये फिर अब आपने इसका ऑपोजिट ये है कि अब आपने अपने हिप को पीछे लेके आना है और दोनों शोल्डर ब्लेड्स ऐसे रहेंगे और सामने देखना है, ऊपर नहीं देखना, सामने देखना है। फिर ये, फिर ये। इससे आपकी सारी रीढ़ की हड्डी की मोबिलिटी बेहतर हो रही है और बहुत ही ज्यादा ये रिलैक्सिंग मूवमेंट होती है। जब ये आप 4 वर्जिशें कर लेंगे आपको कुल मिला के तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं आपको लगेगा।
इसके बाद जो बोनस है वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने कमर की टकोर लाजमी करनी है। अब कमर की टकोर इस तरह की चीज है जो फौरी तौर पे आपके दर्द को गायब कर देगी। टकोर का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपने अपने बेस्ट बेड के साथ एक नीचे जायनमाज बिछा लेना है। जायनमाज नहीं है, नीचे मैट्रेस है तो मैट्रेस भी ठीक है। अब आपने जमीन पे लेटना है। उसका तरीका ये होगा कि आप जमीन पे इस पोजीशन पे लेटेंगे ताकि आपकी टांगे बेड के ऊपर इस पोजीशन पे है। इससे आपका खून की गर्दिश जो है टांगों के अंदर, सारा दिन आप थके रहते हैं, आपकी टांगों के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, पट्टों में खिंचाव होता है, एक तो वो स्टिफनेस खत्म हो जाएगी, टांगों में सूजन नहीं रहेगी। दूसरे नंबर पे कमर के लिए ये पोजीशन बड़े फायदेमंद है। अब इसके अंदर मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ, इस तरह के इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड मार्केट में मिल जाते हैं। आपने इसको ऑन करके अपनी कमर के नीचे इस पोजीशन में ऐसे रख लेना है और इस पे आप लेटना है और ये टोटल आपने 10 से 15 मिनट के लिए लेटना है। आपकी कमर की टकोर भी हो रही है, आपके कमर को रिलैक्सेशन भी मिल रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी का नेचुरल कर्व भी रिस्टोर हो रहा है और ये बहुत ही रिलैक्सिंग मूवमेंट होनी चाहिए। करते हुए आपको दर्द किसी किस्म का होना, बिल्कुल आपने रिलैक्स पोजीशन में, इस पोजीशन में आप तस्बीह कर लें, आराम से लेटे, रिलैक्स हो, आंखें बंद कर लें, गहरे गहरे सांस लेते रहें। ये सबसे बेस्ट टकोर है। अब टकोर के बाद, जैसे टकोर का आपका टाइम खत्म हो गया, फौरन से नहीं उठ के बैठ जाना। आराम से आपने अपने पाँव नीचे रखे, हल्का सा अपने टांगों को हिलाया। अब आपने पहले करवट लेनी है, ऐसे करवट लेनी है। अब करवट के बाद आपने इस तरह, जिस तरह बच्चे अपने घुटने की पोजीशन पे आते हैं, इस पोजीशन में आना है। फिर आपने आराम से एक हाथ नीचे, ये पांव से खड़ा किया, इस पे हाथ रखा, इस पोजीशन में खड़े होना है। फौरन खड़े होंगे तो कमर में चुक पड़ने के, दर्द होने के, डिस्क स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना ज्यादा एहतियात करेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपका एहतियात जितना बेहतर होगा उतने आपके दर्द के चांसेस कम से कम होंगे। ये वर्जिशें करें, इंशाल्लाह नमाज में जो आपको कमर में दर्द होती है वो नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम।